नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाकर 60 लाख से भी अधिक सदस्य बनाए हैं, जिसमें उन्होंने बूथ मंडल चुनाव कराए, जिला अध्यक्ष चुनाव कराए, नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण देव को फिर से चुना है। इस बीच लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव और साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को लेकर बोला कि कांग्रेस क्या कर रही है, साथ ही अजगर की भांति पड़े हुए भ्रष्टाचार के माल को पचाने में लगी है। विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनेक संगठनात्मक कार्य किए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया और पार्टी के लिए नए 60 लाख सदस्य बनाए। पार्टी ने बूथ अध्यक्ष का चुनाव कराया, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के अध्यक्षों का चुनाव कराया और हमने अपने जिला अध्यक्ष का भी चुनाव संपादित कर लिया। और इस बीच हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दोबारा हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी को अध्यक्ष बना लिया। और इस बीच हमने लोकसभा में प्रचंड जीत दर्ज की, नगरीय निकाय चुनाव में हमने प्रचंड जीत दर्ज की और जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी जो है पूरे इस पिछले 1.5 साल अजगर की भांति सोए पड़ी है बिल्कुल, और जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार का माल कमाया है उस माल को पचाने पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो उन्होंने अपने ब्लॉक का चुनाव कराया, न उन्होंने सदस्यता अभियान करी और वही उनके घिसे पिटे पुराने जिला अध्यक्ष जो है पार्टी में काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नया पदाधिकारी बनना नहीं चाहता और जहां तक इनके प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, जिनको हटाना नहीं हटाना दुनिया भर के तमाम आडंबर चल रहे हैं और एक तरह से इनका जो त्रिफला था वो त्रिफला छिन्न भिन्न हो गया है। इनकी पार्टी के अंदर आज इतना सिर फुटवल की स्थिति है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उस सारे बड़े नेताओं के बीच में एक सिर फुटवल की स्थिति है। आने वाले 2028 के चुनाव में कौन इस देश में, इस प्रदेश में और मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चिंता आज इनको सताने लगी, उसका भी निर्धारण करने लग गए। इनके नेता जो भ्रष्टाचार किए उस भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं और ये सारे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जितना दुर्दिन इस समय दिखाई पड़ रहा है, ऐसी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं रही है। यह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिलासपुर जिले में ऐसे कई ग्रामीण स्थान हैं जहां के मंदिरों की अपनी ख्याति और प्रसिद्धि है। अचल में देवी मंदिरों के साथ साथ उन मंदिरों में भी दर्शनार्थी आते रहते हैं जहां पर देवी की मूर्ति स्थापित है। वहीं सैकड़ों स्वयंसेवक 9 दिनों तक लगातार ज्योति को प्रज्वलित करते रहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिलासपुर जिले में ऐसे कई ग्रामीण स्थान हैं जहां के मंदिरों की अपनी ख्याति और प्रसिद्ध है। अचल में देवी मंदिरों के साथ साथ उन मंदिरों में भी दर्शनार्थी आते रहते हैं जहां पर देवी की मूर्ति स्थापित है। वहीं सैकड़ों स्वयंसेवक 9 दिनों तक लगातार ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। नवरात्रि में व्रत उपवास करने वाले व्रती परिवार सहित मंदिरों में हवन पूजन, अध्ययन और सत्संग श्रवण कर स्वयं को फिर से ऊर्जावान बनाते हैं। सुबह सवेरे से ही भक्तों और दर्शनार्थियों का दल कई क्षेत्रों में सिर्फ मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। उन्नत खुशहाल जीवन की चाहत और स्वास्थ्य सुरक्षा की मन्नतें सभी के अपने अनुभव और अपने विचार हैं। नवरात्र में प्रतिदिन श्रद्धालु दूर दराज के मंदिरों के साथ ही स्थानीय मंदिरों में भी आराधना करने लगातार आ रहे हैं। ये मंदिर जो है पुरातत्व मंदिर है, लगभग 300 से 400 साल पुरानी मंदिर है। माता जी की मूर्ति जो है स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ पे आसपास के जो ग्रामीण हैं
यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो माता रानी की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए इसकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ते जा रही है। अभी चैत्र नवरात्रि में इस समय 7285 ज्योति कलश प्रचलित है। ये आस्था का जो जन सैलाब दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और भक्तों की जो आस्था माता रानी पूर्ण कर रही है, इसी का प्रताप है कि दिनों दिन यहाँ विकास चारों तरफ जो काम देख रहे हैं ये चलते जा रहा है। यहाँ पे हमारे द्वारा समिति के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा के रूप में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, निःशुल्क सिलाई सुविधा और समय समय पर सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम भी जो है हमारे द्वारा किया जाता है। पर्व में भंडारा का भी निःशुल्क भंडारा जो दर्शनार्थी आते हैं उनको यहाँ पे प्रसाद प्राप्त है। भंडारे का व्यवस्था है कि जैसे भंडारा समय यहाँ तय है 12 आरती के बाद 12:30 बजे के बाद भोजन करो, प्रसादी लोग भोजन करो। और रात को भी वही है, रात को 12 बजे तक भंडारा चलता है। जैसे जब समय बढ़ता है आगे बढ़ा जाता है। पंडित जी, आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं माता रानी का? हम तो बहुत पुराने समय से मान के चलिए कि बहुत जल्दी बताएं थे 80 से हैं। और ये माता रानी का मंदिर का कितने वर्ष हो गए होगा स्थापना हुई है? नहीं, माता रानी के मंदिर का तो ऐतिहासिक मंदिर है और कोई कुछ नहीं बता सकते, अंदाज से चलते बताते हैं सबको। फिर भी ये कम से कम 200 साल से ऊपर पुरानी मंदिर है। और माता जी की मूर्ति जो है वो कोई बनाया हुआ स्वर्ण जी की पृथ्वी से निकली हुई मूर्ति मान के चलते हैं। हमें उसका मंदिर के रूप में उसको सजाया गया। आप यहाँ मतलब कितने वर्ष से कार्यरत हैं? मैं तो सोचती हूँ, आज मेरे को 60 वर्ष हो गए, तो बचपन से मैं यहाँ आ जा रही हूँ। यहाँ की मौली माता की मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? मौली माता तो स्वयं भू है और ये कल्याण सिंह राव जी के समय से ये चल रहा है। तो इसमें हम लोग मतलब परिवार के हैं उनके, तो हम लोगों के हाथ में पिताजी के मार्फत से आया। पिताजी इसको शुरू से संभालते आए हैं और आज इस स्टेज में पहुंचा दिए। उम्र उन्होंने इसमें एक एक चीज की खरीदी करके और एक एक ये करके आज यहाँ तक पहुंचाए हैं। एक एक घंटा लाना है, ये लाना है। ऊपर में पूरे मंदिर सभी देवी देवताओं के हैं, सर्व समाज का है। तो इस तरह से इसका विकास हो गया। विकास होने के बाद यहाँ पर अभी प्रतिदिन भंडारा चलता है 9 दिन सभी सदस्यों के लिए है। कोई वो नहीं प्रभावित करते हैं बाहर से आने वाले। भंडारा कॉलोनी से चालू है। पहले जितने साथी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं उनके सहयोग से चलता था, लेकिन अभी टोटल खर्च मंदिर से और दानदाताओं से चल रहा है। यहाँ 15-20 साल से जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़े हुए हो? भंडारा में मौली माता। कहाँ से आए हो? बारह से। यहाँ कब से आते हो मंदिर में? कैसे लगते हैं माता रानी के मंदिर? माता रानी दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कहाँ करता? ये माता रानी के चौकीदारी में लगे हैं। अच्छा, और यहाँ का व्यवस्था है भक्त जन में? ये खाना पीना के है, सब घूमे फिरे पर गार्डन वार्डन है। पूरा 9 दिन तक रखे भंडारा? पूरा 9 दिन तक रहते। गुलाबी गैंग मोट 70 आदमी औरत मन है। हमन गांव में देख रेख करते हैं, दारू पानी नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना, ये सब चीज के लिए गुलाबी गैंग बने हैं। मौली माता मंदिर में कब से सेवा कर रहे हो? 3 साल हो गए हम लोग सेवा करते। ये माता रानी के क्या विशेषताएं हैं यहाँ? बहुत मतलब है ऐसे कि जेकर कोई भी कमी नहीं रहने देते, पूरा कराते हर इंसान के। इस प्रकार मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। व्रत उपवास करने वाले व्रती भी हवन पूजन कर ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ा
शराब घोटाला करने वाली कांग्रेसी शराब पर बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? मामले में कांग्रेस नेताओं को बोलने की हिम्मत कैसे होती है? सबसे बड़ा आबकारी विभाग में घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ, आबकारी मंत्री भी जेल में है, उसके साथ जो बीच के बिचौलिए थे और अधिकारी थे सारे जेल की हवा खा रहे हैं, जमानत तक नहीं हो रही है। टैक्स को शराब में कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया था, बढ़ा के जनता से टैक्स लूटा और अपने जेब भरे। अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने टैक्स को कम किया है, छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने में वो टैक्स आ रहा है और यहाँ के किसान भाई, महतारी और नौजवानों के वो पैसा काम आएगा। रही अनाज की बात, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपए 2 रुपए किलो में चाउर उपलब्ध कराया था और कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें भी 500 करोड़ का घोटाला कर दिया। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया कि हाँ, चावल में घोटाला हुआ है। तो कांग्रेसी घोटाला करते थे आए बाएं और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार उन्हें पकड़ रही है साए साए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलियों के खात्मे से कांग्रेसियों में भारी घबराहट है। कांग्रेस नेता रोज बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। 26 माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक लक्ष्य देश को नक्सल मुक्त करना है और उस दिशा में लगातार जिस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और नक्सली मारे जा रहे हैं, इससे आम जनता में और देश की जनता में, छत्तीसगढ़ की जनता में उत्साह है। लेकिन कांग्रेसी आज सवाल करते हैं 15 वर्षों में क्या किया। मुझे लगता है कि नक्सलियों का जो समापन हो रहा है और नक्सली जो मारे जा रहे हैं, इन कांग्रेसियों को अपनी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए उनको दस्त आ रहे हैं। कांग्रेस में घबराहट है, आखिर किन मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे। वो नक्सलियों पर राजनीति करते थे, नक्सलियों को संरक्षण देते थे, लेकिन अब नक्सली नेस्तनाबूद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में घबराहट है। एक छात्र की मौत ने शैक्षिक संस्था में तूफान ला दिया है। जिस अधीक्षक को 250 छात्रों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहा। बीजापुर के एक शैक्षिक संस्थान में एक छात्र 4 दिनों तक दस्त और बुखार से जूझता रहा, लेकिन वहां उसका इलाज नहीं कराया गया और न ही उसकी देखभाल की गई, जिसके बाद छात्र की मौत हो गई है। हल्का सा बुखार था सर, तो टेस्ट वगैरह किए थे, अपने यहाँ किट ला के करते हैं। टेस्ट कहाँ किए थे? वो यहीं पे सर। किट से किए? जी, किट से। वो कुछ नहीं निकला तो उसको टेबलेट देते सर। तो अस्पताल नहीं लेके गए? अस्पताल ले जाने वाले थे सर, वो दूसरे दिन ना परीक्षा था, हम लोग चरमंगी में गया थे लोग, कुछ सर लोग क्लास में थे, तो उनकी मम्मी आई है, दूसरे दिन सवेरे वो लेके चल दिए सर, वो बगैर बताए ले गए सर, देखने के लिए बताए ले गए। जी। अच्छा, ये बताइए उनके माता पिता को कैसा पता चला कि बच्चा बीमार है बोल के आ गए, दौड़ के आ गए? पता नहीं सर, बताया हम लोग। आज सुबह मैंने एक समाचार के माध्यम से एक न्यूज देखा है, जिसके तहत मैं आज वो फोटा केबिन दुगेगुड़ा में अध्ययनरत नीतीश दुर्वा नामक का छात्र है, जिसकी मृत्यु हो गई। मैं संबंधित परिजनों से सुबह फोन के माध्यम से चर्चा किया गया है। उनके परिजनों ने कहा कि उनका पुत्र काफी लंबे समय से फोटा केबिन में बीमार था, किंतु वहां के जो अधीक्षक, जो बोर्ड के भास्कर के द्वारा उनका किसी प्रकार का देखरेख और उपचार नहीं किया गया है और उसका बीमारी ज्यादा होने की वजह से वो किन्हीं वृत्ति के माध्यम से उन्हें सूचना देकर परिजनों को बुलाकर उस छात्र को घर ले गया। घर ले जाने के एक दिन पश्चात ही उसका मृत्यु हो गया है, ऐसा परिजनों का आरोप है। मृत्यु में पूरा अधीक्षक का लापरवाही मानते हुए मैं आरोप लगाता हूं। ऐसे जो लापरवाही अधीक्षक के खिलाफ मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उचित कठोर कार्रवाई किया जाए। मैंने भी वहां के जो संबंधित कर्मचारी और कुछ छात्र छात्राओं से बात किया है। उन्होंने बताने से कुछ कर्मचारी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी में बात निकल के आ रहा है कुछ छात्रों के द्वारा
कि शनिवार और रविवार को ही यहाँ पर संबंधित अधीक्षक आकर यहाँ पर सोते हैं। बाकी दिनों में वो वहाँ पर नहीं आते हैं। मैंने भी अधीक्षक से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जब छात्र फोटो केबिन से चले गए, कहीं न कहीं अधीक्षक का ही लापरवाही मैं मानता हूँ। बेटा आप लोग जैसे इलाज कराने लेके गए थे, कौन सर लेके गए थे? जी मिच्चर सर लेके गए थे जी। तो अधीक्षक सर कहाँ थे? जी सब घर गए अधीक्षक सर घर में थे जी। अच्छा, अधीक्षक सर कितना दिन यहाँ सोते हैं आप यहाँ फोटो केबिन? सोते सर डेली। कब कब सोते हैं? संडे को सोते हैं जी। बाकी दिन नहीं सोते? तो कौन सा दिन सोते हैं? जो सोमवार के या तो संडे सोते। अच्छा, बाकी दिन घर में रहते हैं जी। आते हैं या रात में आते हैं? दिन में भी आते रात में। क्या नाम आपका? रामकृष्ण मरियम। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? तीसरी पढ़ते हो जी। अच्छा, तो नीतीश दुर्गा को जानते हो? जी। वो आपके साथ पढ़ता था? जी। अच्छा, क्या हुआ था उसको? बुखार था सर और पेट दर्द। बुखार था और पेट दर्द था? जी। अच्छा, अस्पताल लेके गए थे? लेके गए। हाँ, दवाई भेजी है? जी। कितना दिन में उसको बुखार था? 4 दिन। 4 दिन था? जी। 4 दिन तक ये आश्रम में था? जी। रामनवमी में भी समाज द्वारा मंदिर से लेकर पूरे शहर में निकलने वाले शोभा यात्रा में सामूहिक रूप से शामिल होकर रामनवमी को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस दौरान समाज के सदस्यों द्वारा शहरवासियों को सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर आशीर्वाद अपील की गई है और साथ ही आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से 3 अप्रैल को मंदिर प्रांगण में अखंड रामायण का आयोजन किया जाना है। बोले रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की। समस्त हिंदू परिवार को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मिथिला समाज की ओर से। और 4 तारीख को वार्षिक उत्सव है मंदिर का, 3 से अखंड रामायण चालू है। हम सारे शहर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हो और भंडारा के रूप में प्रसाद है, यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करें। पूरे परिवार के साथ आएंगे, पूरे शहरवासी, काफी खुशी होगी, हमारा समाज गर्वान्वित महसूस करेगा और बजरंगबली के द्वार में आके सभी आशीर्वाद लें, ऐसा पूरे शहरवासियों से हमारी विनती है। आपको बताते चले कि शोभा यात्रा में सामूहिक रूप से शामिल हुए हैं। दरअसल रामनवमी को लेकर अभी से हर्षोल्लास का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा। मंदिर प्रांगण में आखंड रामायण आयोजन किया गया। दरअसल ये मिथिला समाज की तरफ से आयोजन किया गया और शोभा यात्रा में सामूहिक रूप से सभी लोग शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा में रामनवमी को लेकर यह हर्षोल्लास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जगदलपुर से हैं। आपको बता चलें कि शोभा यात्रा को लेकर लगातार हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र का पावन पर्व श्रद्धा से मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र छत्तीसगढ़ में आदिवासी और स्थानीय परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। श्रद्धालु मादर और झांझ मजीरा से देर रात तक कीर्तन भजन करते रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जब से 70 से 80% तक जंगल थे, तो पहाड़ों और गुफाओं में मंदिर और मूर्तियों की स्थापना और निर्माण हुआ। वैसे तो पूरे भारत में देवी मंदिरों की मान्यताएं और परंपराएं हैं। सिद्ध शक्तिपीठ और मनोकामना पूर्ति स्थान भी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सीपत बलौदा शिवरी नारायण मार्ग पर प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित।
इस मंदिर को सरई श्रृंगार मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर साल सरई के जंगलों में स्थित था। एनटीपीसी सीपत परियोजना के बिलासपुर में स्थापित होने और जंगल के बीच में से मुख्य मार्ग को चौड़ा करने, धान के खेतों का विस्तार होने से बेतहाशा वृक्ष कटने लगे। ऐसा बताया गया है कि जब सरई के वृक्षों पर भी लोगों ने कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ अनहोनी होने लगी और देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर इन जंगलों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। बस तब से लेकर अब तक इस स्थान से एक भी टहनी पत्ती तोड़ना मना है। इतना ही नहीं, जो स्वयं भी टूट गई हो और भूमि पर है उन्हें भी छूना मना है। इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में श्रद्धालुओं ने विचार साझा किए। तो चलिए जो तो शुरुआते से ही यहाँ आगे रहे और वो समय से जो अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो आज भी प्रज्वलित है। यह सरई सिंगार के नाम, सरई सिंगार एक नाम पड़ी कि सरई के पेड़ है ओला एक साहू जी ये भिलाई के काट के चल दी, काटे के बाद अपन घर गई से वहां गाड़ा लेके आई तो वो पेड़ जुड़ चुके से तो फिर प्रयास करी सोलो दोबारा काटे के तो यह से माता जी के आकाशवाणी हुई कि पैर बिल्कुल चल दे नहीं बचस और जबरदस्ती करबे तो फिर बचबे नहीं करस तो वो खुद खत्म हो गई थी, भैंसा भी खत्म हो गई। अब भिलाई गांव में आज तक साहू जाति के निवास नहीं करे, वहाँ श्राप है माता जी को। 600 साल पुराना, 400 साल पुराना ये बात है। आज के डेट में मंदिर बने के बाद यहाँ का व्यवस्था है और का श्रद्धालु मन के लिए यह व्यवस्था रहे के भी है और 12 महीना दोनों टाइम धूप आरती होते। कभी भी कोई भी श्रद्धालु आए 12 बजे आए चाहे रात के भी आए और निश्चित रूप से प्रसाद भोजन मिली यह व्यवस्था है। चूँकि ये जांजगीर चांपा जिला का बलौदा ब्लॉक है, यह प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत आस्थाएं हैं। बताते हैं कि यहाँ प्राचीन कथाओं से यहाँ बहुत सारे जुड़े हुए हैं और माता जी का आशीर्वाद सबको मिलता है। मैं भी यहाँ श्रद्धालु आसपास निवास करने वालों को बोलूंगा कि बिल्कुल दर्शन करें। नवरात्रि का समय है, आज दूसरा दिन है, बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है यहाँ आने पर। कैसा लग रहा है माता रानी का दर्शन किए? यहाँ की कोई विशेषताएं बताइए। आज तो हम लोग पहली बार आए हैं मंदिर में। जी पहली बार आया, अच्छा लगा मंदिर शांति मिली। सरई श्रृंगार हमारा पर्व बहुत बढ़िया है। हर हमेशा हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और हमेशा हमारा जो कपड़ा दुकान है वस्त्र लोग से हर पर्व में यहाँ सामान लेकर आते हैं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इन मंदिर की? हमारा विशेषता है तो यहाँ बहुत बढ़िया है, कोई प्रकार के हमारे एरिया में ये नहीं है। जो भी मांग है सरई श्रृंगार डोकेदाई हमारा संपूर्ण मांग पूरा करते हैं। ये मंदिर के विशेषता बता तो जानकारी दे। मंदिर के जानकारी यह बहुत क्या बोलते साहूपारा के भिलाई नाम के गांव है, वहाँ के यहाँ घानी बनाऊ के झाड़ ला काट के लेगा सरई श्रृंगार वाले सरई पेड़ ला तो वही में से कहाँ काट के रखे इसलिए जाऊँ तो डूबे गई के तो का बोलते गाँव के आदमी मतलब गाँव के मुखिया ला बोली कि तुमन का देखा तो मोला काट के लेगा थे फलाना जगह जंगल अंदर में हो मैं ऐसे देवी बोली थे तो देवी बोली थे तो गाँव वाले बना के देखी थे तो जंगल के अंदर में लकड़ी कटाए रखा है नीचे और का बोलते देवी और प्रकट हुई तो मंदिर के स्थान में तो छोटे से झोपड़ी बनाए रही मिट्टी के। अब धीरे धीरे में वह अच्छा मंदिर बन गए और वहाँ भिलाई नाम के गाँव में सब नहीं रहा कोई। वहाँ कितने साल पुराना मंदिर है? 2-2.5 साल पुराना मंदिर। 2-2.5 साल। हाँ, हम लोग उसके जानकारी मिली है। वो आगे माता रानी कैसे प्रकट हो रही है? झाड़ से निकली प्रकट हुई। आप ही आप? हाँ आप ही आप। झाड़ खड़ा हो गए कटे नहीं से अच्छा। और खड़ा हो गए झाड़। अब गाँव के आदमी लोग बोली से कि ऐसे ऐसे बात है तुम कहा देखा तो ऐसे दिखे तो बोली से झाड़ ले और खून निकला फिर से। माता रानी का उपवास वगैरह रखते हैं? दीदी आपको कैसा लग रहा है? नवरात्रि का पहला दिन है, 9 दिन तक पूरा त्योहार का समय रहेगा। अच्छा, उपवास रहते हैं दीदी? बहुत अच्छा लगा जो नवरात्रि को प्रथम पावन दिन है। हाँ, उपवास वगैरह रही था माता रानी के? नहीं, उपवास नहीं।
अच्छा, तो यहाँ माता रानी के दर्शन करे ला रहे हो? हाँ, 9 दिन तक बढ़िया। हाँ, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, माता जी के पूजा अर्चना करता हूँ, माला के। अच्छा, उपवास वगैरह रखा हो? नहीं, अभी नहीं रहा। तो दर्शन वगैरह हो गए माता रानी के? हाँ, हो गए, घर है ना, हाँ। भी जाते। अच्छा, तो कैसे लगते हैं अब आज दूसरा दिन नवरात्रि के? बढ़िया लगते। कुछ कहना चाहते हो पब्लिक के लिए, सब जितना भी श्रद्धालु भाई बहन मनाते हैं ओकर लिए? बढ़िया है, मस्त। यहाँ का विशेषताएं हैं, 500 साल से ज्यादा हो गया है यहाँ पर सराय का पेड़, और यहाँ जो भी आते हैं भक्तजन उनका मनोकामना माता हमेशा करते रहते हैं, और यहाँ हमेशा रोजाना भंडारा यहाँ लगता है। तो सुना आपने भक्तों की आस्था को, कैसे देवी माता के मंदिर में भक्तों की कतार लगती है। माता के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।